नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। नई संसद का ताबूत से तुलना करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी समेत विरोधी दलों पर जमकर बरसे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी को गाली देते देते आज लोकतंत्र के मंदिर को गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर अगर किसी को ताबूत दिखता है तो पूछना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग अगले सत्र में बहिष्कार करेंगे इस मंदिर का। गिरिराज सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, आज नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह था, सफल तरीके से हो गया, लेकिन आरजेडी ने जो ट्वीट किया ताबूत को लेकर के, ताबूत से तुलना कर दी है, उस ट्वीट में साफ दिख रहा है। दुर्भाग्य है देश का, क्या लोकतंत्र पर भरोसा उठ गया है? जो लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत से जोड़ रहे हैं। मुझे दुख है कि नरेंद्र मोदी को गाली देते देते लोकतंत्र के मंदिर को गाली दे रहे हैं। ये तो आज गर्व का विषय है। भारत आज अपने स्वाभिमान के साथ, जिसे 20 साल 30 साल पहले इसे नया संसद होना चाहिए, मोदी जी ने हिम्मत दिखा करके उससे निकल करके एक नए भारत, नए संसद में आए। ये संसद लोकतंत्र की मंदिर है। अगर किसी को ताबूत दिखता है तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग अगले सत्र में बहिष्कार करेंगे इस मंदिर का? मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं। अगर इस ढंग का ओछी विरोध, अब संगोल पर विरोध कर रहे हैं कि किसी को नेहरू को छोटा दिखाना। नेहरू जी छोटे थे जो उन्होंने ले जाके रखवा दिया प्रयागराज में। ये तो एक परंपरा है भारतीय सनातन का। सरकारें कितनी आई, उस दंड का, वो संगोल केवल लोहे की छड़ी नहीं है, नंदी नहीं है, ये नंदी और वो दंड का प्रतीक है। उससे सीख लेने की जरूरत है। वो एक हमेशा याद दिलाता है, सनातन धर्म में धर्म गुरुओं की बड़ी भूमिका रही है। एक सवाल है, विपक्ष के लोगों ने विरोध किया, बायकॉट किया आज। अगर वो लोग भी साथ में होते तो आपको लगा कि बेहतर होता? कुछ मिसिंग लगा आप लोगों को? मिसिंग तो उन्हें लग रहा होगा। अगर होते तो और बेहतर दिखता, दुनिया में दिखता कि भारत विविधताओं में भी एकता जो है भारत का सौंदर्य, वही मल्टी पार्टी सिस्टम में भी एक संसद है। लेकिन इन्होंने संसद का ही बहिष्कार कर दिया। क्या अगले मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या कांग्रेस समेत तमाम लोग संसद का बहिष्कार करेंगे? अगर है हिम्मत तो बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और हमारे साथ नीरज कुमार जुड़े हुए हैं, जेडीयू नेता हैं। नीरज जी, गिरिराज जी पूछ रहे हैं कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो बताए, क्या विपक्ष संसद के सदन का बहिष्कार करेगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे और संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, तब क्या बहिष्कार करेगा? पाप छिपता नहीं है, यह बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आज जो सावरकर को वीर बना कर करके जो मैं समझता हूँ राजनीति का महापाप किया गया, और साथ ही साथ मोदी जी अपने घर के धन से बना दिए क्या? मैंने अपनी पैतृक संपत्ति से पार्लियामेंट बना दिए। और कभी किसी देखा है कंपनी के ठेकेदार को पद्मश्री मिलते? विमल पटेल को इन्होंने दे दिया पद्मश्री। गुजरात की कंपनी में, गुजरात में उसको काम मिला, उसका संसद का काम दे दिया, दूसरे राज्य क्यों नहीं दिए? भाई ये सवाल इस बात का है क्या? सवाल इस बात का है कि आपने पुरखे का अपमान कर दिया। आज क्या दृश्य था
क्या दृश्य था वहां पार्लियामेंट में जब नए पार्लियामेंट को बना रहे थे। और 64 योगिनी के आकार का हमारा पार्लियामेंट था। आज आपने त्रिकोण पार्लियामेंट का और 24 धर्म गुरु को बुलाए थे आदरणीय मोदी जी। तो आसाराम बापू को भी परमिशन लेके बुला लेते कोर्ट से। और हेलीकॉप्टर, अब पुलवामा के सैनिक के लिए हेलीकॉप्टर नहीं। ये क्या हो रहा है? जहां अम्बेडकर बैठते थे, जहां पंडित नेहरू बैठते थे, जहां ऐसे देश के जो शुद्धा सेनानी का सम्मान होता था, वह पिक्चर निकालिए। लेकिन नीरज जी ठीक है, विरोध अपनी जगह पर है। आज हरिवंश जी गए थे, राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो आपके पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं तो गए थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम सांसद हैं वो भी एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें भी जाना चाहिए था? नहीं, हरिवंश जी ने अगर भाग लिया और देश के उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया तो मैं व्यक्तिगत रूप से असहमत हूँ। हमारी पार्टी के रहे चाहे किसी पार्टी के रहे, अगर देश के उपराष्ट्रपति को, जो राज्यसभा के महासभापति है, उनको नहीं बुलाया गया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, अगर महामहिम राष्ट्रपति को बुला लेते तो प्रधानमंत्री चपरासी हो जाते क्या? चपरासी तो नहीं हो जाते, परिचारी तो नहीं हो जाते। यह अपमान देश के संवैधानिक संस्था का किया है। और सनातन धर्म, और हम पूछना चाहते हैं कि मगध साम्राज्य नहीं दिखाई पड़ा था उनको? वैशाली का लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ा था? दंड देने के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर दंड स्थापित कर रहे हैं। ये कौन सा संस्कार बढ़ गया है? देश का से कौन संस्कार दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी? कहां ले जा रहे हैं इस देश को? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेडीयू के नेता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली खबर का रुख करते हैं। इधर नई संसद की तुलना ताबूत से करने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आरजेडी ने द्रौपदी मुर्मू के विरोध में वोटिंग किया था, अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ताबूत की बात कर अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष ने मां भारती के संतानों को अपमान किया है, यह माफी के लायक नहीं है। देश की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। जिस राष्ट्रपति महोदया के विरुद्ध में इन्होंने वोटिंग किया था, राजद के लोग ने वोट नहीं दिया था कि नहीं वो राष्ट्रपति नहीं बने। घड़ियाली आंसू बहा करके उनको रोकने के लिए छल छद्म लोग, ये झूठी धर्मनिरपेक्षता का नारा देने वाले लोग वातावरण को नकारात्मक बनाने का प्रयास किया। जब उसमें सफल नहीं हुए और जब भारत ने आज एक नया इतिहास रचा, तो ताबूत की बात कर करके अपने विकृत मानसिकता और सत सनातन के संस्कार से हटकर मां भारती के संतानों का अपमान किया। ये माफी के लायक नहीं है। ऐसे लोग को देश की और बिहार की जनता जवाब देगी आने वाले समय में।